नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार दिल्ली आज शाम जाएंगे। दिल्ली में नीतीश कुमार की बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत हो सकती है। संभावना यह भी जाहिर की जा रही है कि एनडीए सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा भी दिल्ली से ही हो सकती है। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। सम्राट सीट शेयरिंग को लेकर इस महत्वपूर्ण बैठक में भी शामिल होंगे। तो सीट शेयरिंग को लेकर आज शाम होने वाली बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शाम में दिल्ली रवाना होते हुए आपको नजर आएंगे। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना हो चुके हैं और आज शाम दिल्ली में ये मुलाकात जो है वो बड़ी मानी जा रही है और संभवतः ये भी हो सकता है कि एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा दिल्ली से ही की जाए। तो एनडीए में अंतिम दौर का मंथन जो है इस वक्त जारी है। एनडीए में बहुत जल्द सीट बंटवारा हो जाएगा, इसकी संभावना जाहिर की जा रही है और जेडीयू सांसद संजय झा ने इसका इशारा किया है। जेडीयू ने सीट और उम्मीदवार लगभग फाइनल कर लिए हैं। कुछ सीटों पर अदला बदली संभवतः हो सकती है, कुछ उम्मीदवार भी बदले जा सकते हैं और आज सीएम नीतीश कुमार दिल्ली भी जाने वाले हैं और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बातचीत होने वाली है और अगले 2 दिनों में सीट बंटवारे का फाइनल ऐलान भी माना जा रहा है। वहीं सीट शेयरिंग पर विजय सिन्हा का बयान भी अब सामने आया, जिसमें विजय सिन्हा ने कहा है कि सक्षम नेतृत्व फैसला लेने में भी सक्षम है और उचित समय पर निर्णय भी हो जाएगा। वहीं इस पर सीधे तौर पर पेपर लीक पर तेजस्वी के सवालों पर भी पलटवार किया गया। समय पर होगा, सक्षम नेतृत्व निर्णय लेने में हर तरह से सक्षम है और उचित समय पर ये निर्णय हो जाएगा। तेजस्वी जी नाराज चल रहे हैं सर, महागठबंधन की तरफ से ऑफर आ रहा है। जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 17 महीने में एक भी नहीं हुआ और यही बीजेपी का सरकार आया है, माफिया राज हो गया। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको आभास करा दें कि क्या क्या इनके समय में हुआ था, कौन कौन सा ड्रामा हुआ था। सिपाही भर्ती घोटाला किसके रीजन में था। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने सीट शेयरिंग पर यह कहा है कि एनडीए की बैठक में अंतिम फैसला ले लिया जाएगा और एनडीए के सभी घटक दल एक साथ हैं। तो मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि सब तय हो चुका है और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई विवाद ही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सभी दलों से लगातार विमर्श चल रहा है और उस विमर्श के आधार पर जो निर्णय होने हैं सभी दलों का सम्मान रहे, सभी को उनका अधिकार मिले और साथ में सब लोग सामंजस्य से चुनाव लड़े, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा मानना है सीटों के जो आंकड़े हैं वो निश्चित रूप से टेबल पर बैठकर उसका समाधान हो जाएगा। सीट शेयरिंग में कोई दाव पेच नहीं है। जो हम लोग का एनडीए गठबंधन है उसमें किसी तरह तकरार नहीं है। सीट शेयरिंग सब अपने अपने अनुकूल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे पर पेच अभी तक सुलझ नहीं पाया और आज सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में भी एक अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में आरजेडी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। लोकसभा सीटों को लेकर फाइनल चर्चा भी इसमें होगी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर यह बैठक हो सकती है, जो सूत्र कह रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि आरजेडी और कांग्रेस की बैठक से पहले कांग्रेस की अपनी भी बैठक होने वाली है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष राणा केपी सिंह सीट शेयरिंग को लेकर मंथन करेंगे। कांग्रेस की बैठक के बाद आरजेडी से बात की जाएगी।
कांग्रेस और आरजेडी की बैठक में सांसद मनोज झा और संजय यादव भी शामिल हो सकते हैं। आरजेडी कांग्रेस की बैठक के बाद सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर लगेगी। खड़गे और लालू प्रसाद सीट शेयरिंग पर अंतिम तौर पर मोहर लगाएंगे। वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सीट बंटवारे को लेकर बयान दिया और भाई वीरेंद्र ने कहा कि आज इंडी गठबंधन की बैठक के बाद सीटों के बंटवारे की घोषणा भी हो जाएगी। भाई वीरेंद्र ने कहा कि चुनाव लंबे समय तक चलेगा, ये ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कोई मामला जरूर है। और बैठक आज होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक, और सीट शेयरिंग पूरे भारत में इंडिया गठबंधन का आज मीटिंग है और सीट शेयरिंग लगभग तय हो जाएगा। लेकिन चुनाव कराना चाहिए, 1 माह के अंदर में सारा चुनाव करा जाना चाहिए, उससे पारदर्शिता दिखाई देता है। इससे तो लगता है लंबा 2-2.5 महीना चुनाव होगा, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ है मामला। तो इस वक्त सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल इस रूप में नजर आती है कि चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए, एनडीए गठबंधन की बात कर लीजिए, हर किसी की बैठक दिल्ली में और दिल्ली से ही संभवतः सीट शेयरिंग का जो ये पेच है वो सुलझेगा, इस पर स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन कब तक होगी? हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं और चलिए विनीत से ही सीधे जुड़ जाते हैं और पूछते हैं कि भाई ये बैठक जो है वो किस वक्त होने वाली है। विनीत जरा ये बताइए, चूंकि इसी बैठक से ये पता चलेगा, औपचारिक घोषणा भी होगी कि आखिर कितनी कितनी सीटें किसके पास जा रही हैं, और इसकी औपचारिक घोषणा के तौर पर पहले इंडी गठबंधन घोषणा करता है या एनडीए गठबंधन घोषणा करता है? ये बैठक कब होने वाली है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो आज शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें जो घटक दल हैं, तमाम घटक दल हैं इंडी गठबंधन के, वो शामिल होंगे, जिसमें कांग्रेस शामिल होगा, आरजेडी जो है वो महत्वपूर्ण है, वो शामिल होंगे, लेफ्ट के पार्टी की जो लोग हैं वो भी इस बैठक में आ सकते हैं। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इंडी गठबंधन है वहां पर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसको लेकर के चर्चा होगी। कुछ सीटें जो है वो कांग्रेस अधिक सीटें चाहती है, जिसमें कटिहार का सीट जो है वो काफी पूर्ण हो जाता है, जिसमें आरजेडी भी चाहती है कटिहार की सीट पर लड़ना और जो कांग्रेस है वो भी चाहती है कटिहार की सीट को। इसके साथ ही साथ पूर्णिया की सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे कांग्रेस अपने खेमे में पाले में रखना चाहती है। वहीं पर आरजेडी जो है वो आरजेडी पूर्णिया की सीट पर अपनी दावेदारी जो है वो करना चाहता है। तो साफ तौर पर अगर हमें इंडी गठबंधन की बात करें तो वहां पर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों ही प्रमुख पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, वो अधिक से अधिक सीटों पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस की ओर से जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उनका यह दावा है कि डबल डिजिट का जो फिगर है कांग्रेस चाहती है कि वो डबल डिजिट में जो है वो आए, और इसी में को लेकर के आरजेडी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस को वो सिंगल डिजिट से ज्यादा जो है वो नहीं देना चाहती। और इसी को लेकर के जो दोनों ओर से जो दोनों ही पार्टियां, चाहे वो आरजेडी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, लगातार जो है वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम इंडिया गठबंधन के साथ साथ अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो वहां पर भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसको लेकर के चर्चा जो है वो लगातार होगी। आज जो नीतीश कुमार हैं बिहार के मुख्यमंत्री, वो आज देर रात जो है, आज देर शाम जो है वो दिल्ली आ रहे हैं, वो इस पर चर्चा करेंगे। जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, उनके साथ चर्चा करेंगे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए में न सिर्फ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला को लेकर के चर्चा होगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी है, इसके साथ ही साथ जेडीयू है, इसके साथ ही साथ एलजेपी के 2 धड़े हैं, उनको भी साथ भी में चुनाव लड़ना है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी भी है, वो भी सीट मांग रहे हैं, तो इसको लेकर के चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ नंबर्स को लेकर के चर्चा होगी, इसके साथ ही साथ कई ऐसे सीट हैं जिस पर बीजेपी के सांसद हैं और उसको जो दूसरे जो एनडीए अलायंस है वो उस पर लड़ना चाहती है। दोनों ही अलायंसेस की बात की जाए विनीत, तो वहां पर कुछ कुछ ऐसी सीटें हैं जिसे लेकर कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच ये अदला बदली वाली चर्चा अभी बाकी है और इसीलिए थोड़ा इंतजार भी करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस जानकारी के लिए। और देखिए ये माना जा रहा है कि इसी दिल्ली की बैठक के बाद से, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए या फिर एनडीए गठबंधन की बात कर लीजिए, ये तभी तस्वीर साफ होगी और इसके लिए हमें आज का इंतजार थोड़ा करना होगा, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि घोषणा जो है वो दिल्ली से भी संभवतः सीट शेयरिंग को लेकर की जा सकती है।
और अब रुक करेंगे दूसरी खबर का। तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद आज एक बार फिर से महुआ बाग स्थित अपने भूखंड पर पहुंचे और कुछ देर रुकने के बाद लालू वापस राबड़ी देवी के आवास के लिए रवाना हो गए। ये तस्वीर भी आपके सामने इस वक्त। हालांकि इस बीच लालू ने मीडिया कर्मियों से तो कोई बातचीत नहीं की। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अपने महुआ बाग के भूखंड से काफी लगाव है। ये बात हम इसलिए भी कह पा रहे हैं क्योंकि लालू जब भी पटना रहते हैं तो वो हर तीसरे चौथे दिन अपने इस भूखंड पर आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर वापस राबड़ी देवी के आवास लौट जाते हैं। बताते चलें कि ये वही भूखंड है जिसके बारे में आरोप है कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए ग्रुप डी की नौकरी के बदले जमीन पत्नी राबड़ी देवी और बेटी हेमा यादव के नाम पर ली थी। और पूरी खबर पर महुआ बाग जमीन के भूखंड से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। तो देखिए, ये वो महुआ बाग का भूखंड है जिसे देखने के लिए या फिर यहाँ पर अपनत्व ज्यादा महसूस करते हैं। लालू प्रसाद यहाँ पहुंचते जरूर हैं जब भी पटना में उनकी मौजूदगी होती है और लालू प्रसाद पर इसी भूखंड को लेकर आरोप भी है। नौकरी के बदले जमीन लेने का जो मामला है उस मामले में आरोप इसी भूखंड को लेकर है कि राबड़ी देवी और हेमा यादव के नाम पर यह भूखंड ली गई। तो आज सुबह लालू यादव महुआ बाग स्थित अपने भूखंड पर पहुंची थी और अब राबड़ी देवी भी महुआ बाग पहुंच गई हैं। यहां इस भूखंड पर चल रही बिल्डिंग के निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए राबड़ी देवी इस महुआ बाग वाले भूखंड पर पहुंची हुई हैं। तो महुआ बाग वाले इस भूखंड पर लालू प्रसाद भी सुबह में पहुंचे, थोड़ा वक्त बिताया और उसके बाद यहां से निकलकर एक बार फिर से राबड़ी देवी के आवास पहुंच चुके हैं। और इस खबर पर पूरी जानकारी इस महुआ बाग जमीन के भूखंड से दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। लालू प्रसाद यादव को अपने इस महुआ बाग स्थित यह जो प्लॉट है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे काफी मोह है, काफी लगाव है। और चूंकि लालू प्रसाद यादव हमेशा यहाँ आते हैं, लगातार तीसरे चौथे दिन जो है वो यहाँ लालू प्रसाद यादव आते हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक, हालांकि कुछ ही बार जो है वो मीडिया के कैमरे में कैद होते हैं जब वो यहाँ आते हैं। तो जैसा कि आज लालू प्रसाद यादव यहाँ आए थे तो मीडिया के कैमरे में कैद हुए। इससे पहले 1 फरवरी 2024 को लालू प्रसाद यादव यहाँ जब आए थे तो मीडिया के कैमरे में कैद हुए थे। और बताते चले कि लालू प्रसाद यादव जो है वो 2004 से 2009 तक जब रेल मंत्री थे तो जो सीबीआई ने चार्जशीट इनके खिलाफ की है, जो आरोप इन पे लगे हैं, उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने यह जमीन जो है वो हासिल की। ग्रुप डी में जो लोगों को नौकरियां दी उसके एवज में लालू प्रसाद यादव को ये जमीन जो है वो ट्रांसफर किया गया था। और फिर ये जमीन जो है राबड़ी देवी के नाम, हेमा का नाम जो है वो ट्रांसफर है। बताते चले कि लालू प्रसाद यादव ने जो नौकरी दी थी ग्रुप डी की, उसमें लगभग 5 लोग जो है वो शामिल हैं। और महुआ बाग की जमीन का जो ये भूखंड है इसके बारे में हम बताते चले कि यह जमीन जो है वो कृष्णदेव राय के थी और कृष्णदेव राय ने अपने परिजनों को, अपने 3 बेटे संजय राय, धर्मेंद्र राय और रविंद्र राय को रेलवे में ग्रुप डी के नौकरी में दिलाने के नाम पर जो है यह जमीन जो है वो लालू प्रसाद यादव को ट्रांसफर किया था। और ये जमीन पहले जो है राबड़ी देवी को ट्रांसफर हुआ और राबड़ी देवी के नाम से ही ये जमीन है। और बताते ये भी चले कि जो सीबीआई ने चार्जशीट की है उसके मुताबिक ये जो जमीन है महुआ बाग का, इसमें दूसरा भूखंड जो है वो वीरेंद्र राय का है। और वीरेंद्र राय ने अपनी इस जमीन को जो है वो पहले दूसरे के नाम ट्रांसफर किया और उनके भी परिजन जो है उनको ग्रुप डी की नौकरी दी गई थी। और उसके बाद जो है ये भूखंड जो है पहले दूसरे के नाम ट्रांसफर किया गया, बाद में फिर यह जमीन जो है वो हेमा के नाम ट्रांसफर कर दी गई। और बताते चले कि तीसरा भूखंड यहाँ पे जो है इस महुआ बाग का जो बाउंड्री है, लालू प्रसाद यादव जहाँ लगातार आते हैं, इसमें 3 लोगों का अलग अलग भूखंड है। और तीसरा भूखंड जो है वो जो है बताते चले कि विष्णुदेव राय की है। विष्णु राय जो है उनके परिवार के सदस्यों को भी लालू प्रसाद यादव ने जो है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, महुआ बाग, पटना। तो लोकसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान होने के बाद तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी ने मुजफ्फरपुर में नमो हैट्रिक टी-शर्ट लॉन्च किया है। जी हां,
टी शर्ट के जरिए तीसरी बार पीएम मोदी को पीएम बनाने का संदेश पहुंचाना है। गोबर सही में कार्यक्रम में नित्यानंद राय ने नमो हैट्रिक टी शर्ट लॉन्च किया। इस दौरान मंत्री केदार गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। सैकड़ों युवाओं के बीच नमो हैट्रिक टी शर्ट बांटी गई। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग आसानी से हो जाएगा। नित्यानंद राय ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन में सिर्फ टव्वल है। आज यहाँ नौजवान एकत्रित होकर मोदी जी को तिबारे प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ संकल्पित तो पहले ही थे, लेकिन आज फिर नई ऊर्जा के साथ आज से दोनों सीट मुजफ्फरपुर की जिताने के लिए, और जो बिहार प्रदेश पार्टी का यह निर्णय है कि एनडीए में कि हम 40 की 40 सीट जीतेंगे और केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय कि हम 400 सीट पार करेंगे, उसमें 40 सीट बिहार की देकर हम 400 सीट पार कराने में बिहार भी मददगार होगा। वहीं पटना से बड़ी खबर आ रही है। राबड़ी देवी के घर के बाहर बांका से आए हुए लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन जयप्रकाश यादव के खिलाफ किया जाता रहा। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जयप्रकाश यादव की जगह गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव को लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाने की मांग की है। लोगों से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ है, लेकिन अभी से समर्थन में और विरोध में नारेबाजी होने लगी है। यहाँ पे देखिए, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बांका लोकसभा की जनता है। यहाँ तमाम जो है दोरैया प्रखंड से और लजौन प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष, जिला पार्षद, हम लोग मुखिया है। ब्रह्मदेव चंद्रवंशी मेरा नाम है। 2011 में जिला पार्षद है, 2 बार से मुखिया है। हम लोग जो है आग्रह करने आए श्रीमान से कि संजय प्रसाद यादव को, जो गोड्डा के पूर्व विधायक हैं, झारखंड से राष्ट्रीय जनता दल का महासचिव भी हैं, उनसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि उनको टिकट दिया जाए। कहाँ से टिकट? बांका लोकसभा से। बांका लोकसभा से। क्यों? जो चुनाव पहले लड़े थे उनसे कोई आपत्ति? एकदम पूरी आपत्ति है। वो तो लड़ते नहीं बढ़िया से, और लड़ने के बाद चुनाव हार जाते 2.5 लाख वोट से। कार्यकर्ता का मुंह चुराता है, कार्यकर्ता की इज्जत प्रतिष्ठा सब जाता है। और हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच बाद में देखने ही नहीं जाते। कार्यकर्ता के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, कार्यकर्ता से दूरी बनाए रखते हैं। कौन है? जयप्रकाश यादव जी है। हम लोगों को बांका के मट्टी के लाल और आदरणीय संजय प्रसाद यादव जी, जो संगठन के भी लोग हैं, वो हमेशा दुख सुख में कार्यकर्ताओं को, जनता को देखने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं उनको टिकट मिले, और सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने उसको ऊपर उठ करके वोट देने के लिए तैयार है। यहाँ जो आए हैं, आप देखिए, मुखिया है, जिला परिषद के उपाध्यक्ष, सभी लोग हैं, सभी लोग हैं। चलिए, तो ये देखिए, ये विरोध प्रदर्शन जो है वो बांका लोकसभा सीट को लेकर के हो रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में आज सीनेट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की। बैठक में सीनेट के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को भी आमंत्रण दिया गया। के पाठक की कुर्सी भी लगी थी। देखिए, ये अपर मुख्य सचिव के पाठक की कुर्सी भी है, लेकिन ये खाली रह गई। सीनेट की बैठक में के पाठक नहीं पहुंचे और उनकी कुर्सी खाली देखिए आपको नजर आ रही होगी। बैठक में विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हालांकि तमाम मुद्दों पर चर्चा जरूर हुई। खबर खगड़िया से, जहां कार और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। भीषण हादसे में 3 लोग जख्मी हुए। हादसे में मौके पर ही 7 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा पसराहा थाना के NH 31 के पास हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पर सीमेंट लदा हुआ था। सभी लोग कार पर सवार होकर बारात से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान NH 31 पर सीमेंट लदे हुए ट्रैक्टर से इस कार की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और हादसे में 3 बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। इस खबर को सुनते ही गांव में जैसे कोहराम मच गया। शादी की खुशी मातम में तब्दील हो गई। घटना के बाद सबका रो रो कर बुरा हाल है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त कर कुटुंब भी है। अच्छा, कितने लोग थे इस गाड़ी पे? इस गाड़ी पर तो 10-11 गो थे। बारात कहाँ से आ रही थी? मानपुर से आ रहा था।
छुट्टी मोहनपुर गई थे यहाँ बिठला से ही छुट्टी बिठला मोहनपुर गई थी। कितने लोगों की मौत हुई इसमें? 7 बिठला से। आपका भी परिजन है उसमें? मेरा एक लड़का है, मेरा भतीजा मेरा एक लड़का है। अच्छा, दोनों खत्म हो गए उसमें? दोनों खत्म हो गया। कितने लोगों की इसमें मौत हुई है? हम तो वहाँ नहीं गए, स्पॉट सुनते 7-8 गो। सब एक ही परिवार के सदस्य है? रिश्तेदार भी है, बेटा भी है उसमें। NH 31 पर जो है वो एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें स्कॉर्पियो जो है वो ट्रैक्टर से टकरा गई और उसमें एक सवार थे 11 लोगों के, अभी बात चल रहा है, पता चल रहा है कि 11 लोग सवार थे, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। 3 लोग हैं जो बिल्कुल अभी इलाजरत है। तो आपको बताते चले, इस हादसे में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हाजीपुर पुलिस लाइन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 6 फीट लंबा कोबरा एक ट्रक के नीचे बैठा हुआ देखा गया। कोबरा फन फैलाकर ट्रक के नीचे बैठा था, जिसके बाद दहशत लोगों के बीच नजर आई। जैसे ही कोबरा मिलने की खबर मिली, पुलिसकर्मी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और देखिए भागते हुए भी नजर आए। सांपों को रेस्क्यू करने वाले श्रवण कुमार को वन विभाग की टीम ने यहां पर बुलाया और 2 घंटे की मशक्कत के बाद कहीं जाकर 6 फीट लंबे कोबरे का रेस्क्यू किया गया। सांप को देखने के लिए यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा रही। भागलपुर के विक्रमशिला अप्रोच पथ के गरैया गांव के पास अचानक से चलती कार में आग लग गई। चलती कार के इंजन से अचानक से धुआं निकलने लगा। कार नौगछिया से भागलपुर की तरफ जा रही थी और अचानक से आग लगने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त कार में 2 लोग सवार बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर दिव्यांग नाबालिग के साथ रेप की सनसनीखेज घटना सामने आई है। हाथ पैर बांधकर नाबालिग से रेप की घटना को अंजाम दिया गया। घटना विभूतिपुर थाना इलाके की है। पीड़ित खेत में घास लाने के लिए गई थी और आरोपी ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर बेहोशी की हालत में दिव्यांग नाबालिग के साथ घटना को अंजाम दिया। आरोपी फरार बताया जाता है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये घास काटने गए, हम नहीं थे, घास काटने गए, बस इसको जैसे घास उठाया इसको पटक कर करके मुंह ढक करके बंद कर। बगहा में प्रसूता को आशा ने एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, जिसके बाद प्रसूता के ऑपरेशन के बाद स्थिति बिगड़ने लगी और बाद में उसकी मौत हो जाती है। महिला की मौत के बाद रातों रात अस्पताल भी यहां से गायब हो गया। अस्पताल का सारा सामान रातों रात खाली कर दिया जाता है, जिसके मकान मालिक तक को भी खबर नहीं होती है। प्रसूता की मौत के बाद अवैध नर्सिंग होम में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और नगर थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज किया गया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।